हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है वो पूरा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर ये कंपनी काम करती है। और ये एक सबसे लार्जेस्ट केरला के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्शन करने वाली, टर्नओवर करने वाली कंपनी है, जिसका जो ईयर रिलेटेड 2017-18 के सर्वे के हिसाब से इसका जो एनुअल टर्नओवर था वो था 23.21 बिलियन रुपीज़ के आसपास। यह कंपनी फाउंड हुई थी 1977 में और इस कंपनी की जो सब्सिडीज है उसका नाम है गट्स इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड कंपनी। सो इस कंपनी के बारे में और कुछ बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर समझ लो हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेट न्यूज़ होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। सो वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल products such as voltage stabilizer, uninterruptible power supply UPS, that is PVC cables, pumps, motors, electric water heaters, फैंस, स्विच गेट्स। सो ये जो कंपनी है मेनली एंगेज है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर ये कंपनी पूरी एंगेज है और उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस हो पाता है। सो आपको पता ही होगा कि वी गार्ड की जो भी नॉर्मल एडवर्टीजमेंट भी आती है तो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स के मैं नाम ले लूँगा। दैट इज वी गार्ड की इन्वर्टर बैटरीज आती है, वी गार्ड के स्टेबलाइजर्स आते हैं, वी गार्ड के मार्केट में फ़ैन भी अभी चालू होगा और जो गैस होते हैं वो भी वी गार्ड के आने चालू हो गए हैं। उसके साथ साथ में जो भी मिक्सर ग्राइंडर होते हैं वो भी वी गार्ड कंपनी के हैं और इसके साथ साथ में जो इंजन जो कि पावर जनरेशन के लिए काम आता है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मेरे हिसाब से इसके बाद जो प्रोडक्ट रेंज है जो भी प्रोडक्ट रेंज है वो इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा और उसके कारण इस कंपनी की जो भी मार्केट में जो प्रेजेंस है वो भी अभी तक कायम है। सो अगर हम इस शेयर को कंपेयर कर लेंगे उसके डेटा के हिसाब से तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 9839 करोड़ रुपीज़ का, जो कि आपको बताती है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इस शेयर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 90% और डिविडेंड यील्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ इज 0.39, बीटा है 0.56, जो कि आपको बताता है कि अगर इस निफ्टी के अंदर 1% का अपर मूवमेंट देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर आपको एवरेजली 0.56% का आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड यील्ड इस शेयर का काफ़ी कम है। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करंटली चल रहा है 73.64 और इस शेयर का जो पी है वो काफ़ी बेहतरीन, दैट इज 60.29 के आसपास इस शेयर का पी रेशियो करंटली चल रहा है। सो मैं बात करूँ वी गार्ड इंडस्ट्री के कंपटीटर्स के बारे में तो कंपटीटर्स भी काफ़ी बेहतरीन है इसके, दैट इज हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, पॉलीकैप इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया, HEG लिमिटेड कंपनी। सो इस तरह की जो कंपनी है वो भी इसकी इसके जो कंपटीटर्स है उसकी लिस्ट में शामिल है। इस शेयर का जो बुक वैल्यू है वो है 23.14, प्राइस टू बुक है 9.9 और जो डिलीवरी उठी है आज वो है 32.33% के आसपास। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर अगर हम नजर डालें तो 2017 से लेकर 20 तक कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टैग्नेंट वे में बहुत अच्छी तरह से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कोई भी साल ऐसा नहीं कि कंपनी ने थोड़ा लॉस खाया हो या फिर कंपनी जो सेल है मार्केट में, मार्केट प्रेजेंस है, सेल है, रेवेन्यू है, उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला हो। 2019 को अगर हम कंपेयर करें 2019 में जब कंपनी का जो बिजनेस रेवेन्यू था वो था 2610 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू था। उसके सामने जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 160 करोड़ रुपीज़। और 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको भले ही डाउनफॉल देखने को मिला बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, दैट इज 2520 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ था। उसके सामने कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज है उसमें आपको अच्छा सा अपट्रेंड देखने को मिला और कंपनी जो प्रॉफिट था वो था 180 करोड़ रुपीज़, दैट इज 20 करोड़ मोर देन द प्रीवियस ईयर। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी बेहतरीन है बिकॉज ऑफ द टोटल प्रमोटर होल्डिंग। अभी भी वी गार्ड के अंदर 62.55% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास, दैट इज अ गुड इंडिकेशन बिकॉज इट इज मोर देन द 50% ऑफ द कंपनीज टोटल होल्डिंग। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 9.98%, DII की होल्डिंग है 2.14%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी के अंदर, दैट इज 13.01% की जो होल्डिंग है वो FII के द्वारा की गई है। रिटेल एज वेल एज अदर कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है 12.3% पर। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपनी का काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा है बिकॉज ऑफ द कंपनीज
जो भी कंपनी जो नेट प्रॉफिट है, बॉटम लाइन, उसके अंदर आपको एक अच्छा सा सुधार देखने को क्लियरली देखने को आपको मिल रहा है। सबसे पहले टॉप लाइन की अगर हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी का जून 2020 में जो सेल था वो था 412 करोड़ रुपीस, जो कि सितंबर में बढ़कर हो चुका था 629 करोड़ रुपीस, और दिसंबर 2020 में और ज़्यादा वो बढ़कर हो चुका 840 करोड़ रुपीस। सो अगर मैं जून 2020 की बात करूँ तो जितना कंपनी का सेल जून 2020 के क्वार्टर में हुआ था उसका सीधा डबल दिसंबर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो जून 2020 में 3 करोड़ रुपीस का था, जो कि सितंबर में 51 करोड़ रुपीस का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और दिसंबर में 78 करोड़ रुपीस का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और बहुत ही बेहतरीन बात है, बिकॉज कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो भी इन कंट्रोल है। जून 2020 में 406 करोड़ रुपीस, सितंबर 2020 में 555 करोड़ रुपीस, और दिसंबर 2020 में 729 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। अब हम कंपनी के अगर हम रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो आता है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि एवरेजली निफ्टी 50 के जो शेयर्स है उनका एवरेजली जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज होता है वो एवरेज होता है 16% से 17% के आसपास। बट कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर इक्विटी है वो स्टेगनेंट और काफ़ी बेहतरीन है, बिकॉज ऑफ द कंपनी जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखने को मिल रहा है कंपनी के मार्केट में, जितने भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द ईयरली बेसिस जितना होता है कंपनी का, वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 17.9%, 19 में वो बढ़कर हो चुका था 18.59%, और 2020 में वो और बढ़कर हो चुका है 18.79%, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। आरओसी की बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंपनी की जो भी मार्केट में इक्विटी एज वेल एज डेट है उस कैपिटल को इकट्ठा करके कंपनी जो टोटल कैपिटल है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी का कितना भी प्रॉफिट निकल रहा था ऑन ईयरली बेसिस वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर वो भी प्रीवियस ईयर से अगर समझ लो इंक्रीमेंटल फेस में हो तो काफ़ी बेहतरीन बात होती है, जो कि 2018 में था कंपनी का 23.72%, 19 में वो बढ़कर हो चुका था 24.06%, और 2020 मार्च में वो और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 24.25%, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज कंपनी के अंदर भले ही आपको बहुत बड़ा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी के रेशियोज के अंदर, पर कंपनी जो रेशियोज करंटली अभी स्टैंड करते हैं मार्केट के हिसाब से वो काफ़ी अच्छे, और कंपनी जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रेंड देखा उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को क्लियरली मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के जो भी मार्केट में एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी जो भी प्रॉफिट निकल कर रहा था वो था कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, तो वो था कंपनी 2018 में 11.46%, 19 में 12.19%, और 2020 में वो बढ़कर हो चुका है 12.86% पर। हालांकि इस कंपनी के बारे में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, डेट इज डेट ना के बराबर है, बिकॉज 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी था 0.01, 19 में 0.02, और 2020 में फिर से कंपनी का डेट है वो हो चुका है सिर्फ 0.01। अगर एक दो क्वार्टर में कंपनी डेट फ्री कंपनी भी रहे तो वो भी काफ़ी बेहतरीन बात होगी कंपनी के लिए, कंपनी जो प्रोजेक्टिबिलिटी, कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी जो बिजनेस मॉडल है उसके लिए भी काफ़ी बेहतरीन बात हो सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो कंपनी के मार्केट में जो भी करंट ईयर में जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसके साथ कंपनी जो भी करंट ईयर में अर्निंग हुई होती है तो कंपनी क्या कैपेसिटी उसको पे करने की ऑन ईयरली बेसिस वो आपको बता दें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज, तो वो था कंपनी का 2018 में 89.05%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 125.74%, और 2020 में वो हो चुका है बढ़कर 60.98% पर। अगर मैं शेयर की बात करूँ तो इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो है 259.2, और करंटली ये शेयर ट्रेड हो रहा है 229, दैट इज क्लोजिंग के हिसाब से बात करूँ फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से तो 229.1 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। हालांकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा प्राइम वैल्यूएशन पे पहुंच गया है, बट फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से ये भी प्राइस बहुत ही अच्छी है, बिकॉज ये कंपनी जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो उसके अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि वी गार्ड इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी बेहतरीन आएंगे, तो तब भी आपको इसमें अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है एज अ पर्पज ऑफ स्विंग ट्रेडेड या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। अगर आप पोर्टफोलियो में अगर एक स्टॉक को रखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। अगर आपको थोड़ा करेक्शन का वेट करना हो तो मेरे हिसाब से 210 या फिर 200 के लेवल पे अगर ये स्टॉक आता है तो मेरे हिसाब से आपको फ्रेश एंट्री या फिर फ्रेश बाइंग इसमें जरूर आपको बनानी चाहिए। अगर आप इस शेयर को पहले से होल्ड करते हो तो मेरे हिसाब से 250 एक पहला टारगेट हो सकता है, उसके हिसाब से अगर आप उस टाइम अगर चाहो तो आप सेल कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो। सो होप कर सकता हूँ कि आपको वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलेटेड मार्केट में जो भी जिस तरह से न्यूज़ चल रही है और जिस तरह से हमने फंडामेंटली शेयर को अच्छे से एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।